हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल जीके सचिन जीएस स्टडी में। दोस्तों आज हम देखेंगे जीके जीएस का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ब्रिटिश संविधान से। ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, लोकसभा और विधानसभा। ऑप्शन डी लोकसभा और विधानसभा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम किस सदन से लाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, लोकसभा से। ऑप्शन सी लोकसभा से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1954 में। ऑप्शन ए 1954 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5। किस राज्य में लोकसभा के सबसे अधिक सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 14 दिनों तक। ऑप्शन ए 14 दिनों तक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 20। ऑप्शन बी 20। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अकेले संसद द्वारा। ऑप्शन बी अकेले संसद द्वारा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, तदर्थ समिति। ऑप्शन बी तदर्थ समिति। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 की ओर। भारत की संसद किस अनुच्छेद में आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 79 में। ऑप्शन बी अनुच्छेद 79 में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12। संसद किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से सभी को। ऑप्शन डी इनमें से सभी को, लोकसभा को भी, राज्यसभा को भी और राष्ट्रपति को भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से सभी को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 13 की ओर। लोकसभा किस अनुच्छेद में आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 81 में। ऑप्शन डी अनुच्छेद 81 में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। ऑप्शन सी राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राज्यसभा के नाम से। ऑप्शन ए राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249। ऑप्शन डी अनुच्छेद 249। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 17 की ओर। संविधान के किस संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए,
31वां संविधान संशोधन 1972 के तहत। ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 18 की ओर। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामकरण का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आयरलैंड से। ऑप्शन बी, आयरलैंड से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 12 सदस्यों का। ऑप्शन बी, 12 सदस्यों का। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा की सबसे अधिक सीटें किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सी, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21, संसद में अविश्वास प्रस्तावना के बारे में निम्न में से कौन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो पहला ए नंबर, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। बी में यह केवल लोकसभा लाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 22 की ओर। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित संस्थानों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 84 स्थान है। ऑप्शन डी, 84 स्थान। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 2 बार। ऑप्शन बी, 2 बार। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इनमें राष्ट्रपति भी शामिल हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इनमें राष्ट्रपति भी शामिल है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 25 की ओर। लोकसभा में राज्यसभा सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 2026 तक। ऑप्शन बी, 2026 तक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26, किस सदन में अध्यक्ष उच्च सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राज्यसभा का। ऑप्शन बी, राज्यसभा का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27, राज्यसभा की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 30 वर्ष। ऑप्शन सी, 30 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28, संसद के दोनों सदनों की नियुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, लोकसभा का। ऑप्शन सी, लोकसभा का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 30 की ओर। प्रश्न संख्या 30, राज्यसभा किस अनुच्छेद में आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 80 में। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 80 में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 31 की ओर। प्रश्न संख्या 31, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 550। ऑप्शन डी, 550 हो सकती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 32 की ओर। प्रश्न संख्या 32, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 33 की ओर। प्रश्न संख्या 33, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 250 सीट। ऑप्शन ए, 250 सीट। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 34 की ओर। प्रश्न संख्या 34, संसद के किसी सदन के 2
शर्तों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 6 महीने का। ऑप्शन डी 6 महीने का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 35 की ओर। प्रश्न संख्या 35, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी लोकसभा। ऑप्शन बी लोकसभा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 36 की ओर। प्रश्न संख्या 36, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के प्रावधान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 330 में। ऑप्शन ए अनुच्छेद 330 में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 37 की ओर। प्रश्न संख्या 37, एक दल लोकसभा में विपक्ष दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 55। ऑप्शन ए 55। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 38 की ओर। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों की आवंटित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जनसंख्या पर। ऑप्शन ए जनसंख्या पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 39 की ओर। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1/10। ऑप्शन सी 1/10 भाग। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 40 की ओर। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी प्रश्नकाल के ठीक बीच का समय। ऑप्शन बी प्रश्नकाल के ठीक बीच का समय। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 41 की ओर। प्रश्न संख्या 41, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए विपक्षी दल का नेता। ऑप्शन ए विपक्षी दल का नेता। चलिए अगले प्रश्न को चलते दोस्तों, प्रश्न संख्या 42 की ओर। प्रश्न संख्या 42, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 6 वर्ष का। ऑप्शन डी 6 वर्ष का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 43 की ओर। प्रश्न संख्या 43, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ऑप्शन ए लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 44 की ओर। वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन सत्र में भाग नहीं लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 45 की ओर। लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 25 वर्ष। ऑप्शन सी 25 वर्ष का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 46 की ओर। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मीरा कुमारी। ऑप्शन ए मीरा कुमारी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 47 की ओर। प्रश्न संख्या 47, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 48 की ओर। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी जीवी मावलंकर। ऑप्शन सी जीवी मावलंकर। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।